हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का आज का हमारा 10वां क्लास है और ये हमारा आखिरी भी क्लास होगा परसेंटेज का। मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस जो हमारे नज़रों में या मेरे हिसाब से जो सही लगा कि हाँ इतने ही क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन आपको दिया है। ठीक है, फिर भी एक दो क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं तो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पेपर्स आने पर पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो वो सारे पेपर हमारे सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फिर भी मैंने 100% कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। ये हमारा लास्ट क्लास है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या जो छूट गए हैं किसी वजह से उनका एक कलेक्शन है, 4-5-6 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। चलिए देख लेते हैं और फिर परसेंटेज यहाँ से खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 0.1 का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है। बहुत आसान सा सवाल है, मुझसे पूछा गया ये इसका कितना परसेंट है। ध्यान देंगे क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं फ्रेंड। जैसे कभी कभी ये पूछता है, दो डाटा दे देगा और ये पूछेगा ये इससे कितना परसेंट अधिक है, या पूछ ले ये इससे कितना परसेंट कम है। और दूसरा एक तरीका ये पूछा है कि ये इसका कितना परसेंट है, मतलब यहाँ पे कम अधिक की बात नहीं किया है। तो जब ऐसा ही सवाल पूछे जहां पे कम अधिक की बात ना हो तो दिमाग में बस इतना ही रखना है कि का जिसके साथ लगा होता है वो हमेशा नीचे रहेगा, चाहे वो तीनों पैटर्न में। मतलब नीचे कौन रहने वाला है, 0.1। अब यहाँ पे अगर कम और ज्यादा की बात करता तो हम दोनों का क्या निकाल लेते, अंतर निकाल लेते। लेकिन ना यहाँ कम की बात कर रहा है ना ज्यादा की बात कर रहा है, तो जिसका पूछ रहा है 0.01 जो है इसका कितना परसेंट है, तो ये इसको ऊपर लिख दिया और गुणे मैंने क्या कर दिया 100%। निकालने का तरीका आपको शायद पता ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना जीरो आ जाएगा, नीचे 2, और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो आ जाएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ और जब डेसिमल हट जाएगा तो ये 001 बचेगा और नीचे का एक ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 01। तो नीचे कितने जीरो बढ़ रहे हैं, 2 जीरो, और ऊपर कितने जीरो बढ़ रहे हैं 1 जीरो। तो मतलब नीचे 100 बढ़ा और ऊपर कितना बढ़ा 1 बढ़ा, और गुणे 100 तो वही है। देखिए 100 कैंसिल आउट हो गया। 001 का मतलब 1 ही होता है, आगे 0 लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है 1 ही होता है। इसका मतलब ये 1 ही है। तो सिंपली क्या बच गया 1 × 10/1। देखिए मैं इसको आप लगभग सभी लोग जानते होंगे, मैं आपको बोर करने के लिए नहीं बताता, लेकिन मैं उन्हें भी देखने की कोशिश करता हूं जो लोग शायद ना जानते हों या शायद इस पॉइंट पे आके उन्हें कंफ्यूजन ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं। कभी कुछ लोग जानते हुए भी कहीं ना कहीं कमी त्रुटियां हो जाती, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है P Q से 5 गुना है। ध्यान देंगे P जो है Q से 5 गुना है। अच्छा 5 गुना बड़ा बोला है, ना कि 5 गुना बोला है। ध्यान समझेंगे, इस बात को पहले समझ लेंगे। देखिए मैंने बताया था छोटी छोटी बातों को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा जो शायद कभी कभी लोगों से, चाहे वो कितने भी जानकार हों, उनसे मिस्टेक हो जाता है, हर सब व्यक्ति से हो जाता है। ठीक है, हमने लिखा है P Q से 5 गुना बड़ा है। अगर ऐसा भी तो हो सकता था, इतनी ही बात लिखता P Q से 5 गुना है। देखिए ये बात और 5 गुना बड़ा दोनों में अंतर है मित्र। क्या है कि जब बड़ा की बात करेगा तो 5 गुना करके उतना ज्यादा हो जाता है। जैसे मैं एक बात बताऊं, ध्यान समझेंगे। एक बात कहा कि मेरा भाई, 2 भाई हैं, एक ये बड़ा, एक छोटा है और एक ये बड़ा है। इसने बोला मेरा भाई मुझसे 2 गुना बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 2 गुना बड़ा है। और दूसरा बात बोला कि मेरा भाई मुझसे 2 गुना है। तो बात समझिए कि अगर ये 10 वर्ष का है, बात समझेंगे, ये कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है। तो जब इसने ये कहा कि मेरा भाई 2 गुना है तो इसका मतलब ये कितना है 20 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब यही बात ये बोलता कि मेरा भाई मुझसे 2 गुना बड़ा है, तो 2 गुना मतलब इसका 2 गुना 20, और इतना ही ये क्या है बड़ा है, इतना ही ये क्या है बड़ा है। तो इसका मतलब 20 बड़ा है, 10 तो ये है ही है छोटा वाला, और 20 बड़ा है। मतलब ये बंदा कितना है
30 है। मतलब यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस आ गया, 20 का। और इससे क्लियर हो रहा है कि इसका ये 2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो 2 गुना बड़ा होना या 2 गुना छोटा होना, ये उसका गुना करके उसके टोटल में से माइनस या उसमें प्लस करना होता है। ठीक है, तो गुना और या गुना बड़ा होना दोनों डिफरेंट बात है, समझ रहे हैं। फिर क्वेश्चन में कहा कि P Q से 5 गुना है, तो किससे? Q से। तो पहले Q कंफर्म हो जाए तो P कंफर्म हो जाएगा। तो Q देख लीजिए 1 है, तो 5 गुना, अगर 5 गुना कहता तो 5 गुना का मतलब कितना हो जाता? 5। लेकिन 5 गुना बड़ा बोला है, तो इसका मतलब इस किससे 5 गुना बड़ा? Q से। तो Q तो 1 है और Q का 5 गुना मतलब 5, मतलब ये टोटल कितने का हो गया? 6। तो Q की वैल्यू हो गई 1 और P की वैल्यू हो गई 6। अब एक बात ये समझना है, 5 गुना बड़ा है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि Q P से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो कौन कम है? Q। और किससे? P से। तो हमने एक बात बताया था, जिसके साथ का या से लगा होगा वही नीचे रहने वाला है। तो नीचे कौन रहेगा? P, है ना। P नीचे रहेगा, तो मतलब नीचे। अब कह रहा है कितना, अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया है मैंने कि अगर ये पूछता है कि Q P का कितना परसेंट है, तो Q का 1 है, 1/6 × 100 हो जाता। लेकिन मैंने अभी बताया कि जब कम या ज्यादा की बात करता है तो दोनों में क्या निकालते हैं? अंतर निकालते हैं। यही कम और ज्यादा कंफर्म करता है, तो बस इसी को क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे और परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 500/6, मतलब 250/3 कट कर लिए होंगे, 2 से कट हो जाएगा। तो यहाँ कट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 83 सही 1/3% आएगा। मुझे इसका वैल्यू पता है, कुछ की वैल्यू हमें भी याद रहती है, आपको भी याद रखना चाहिए। ठीक है, चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया तभी मैंने बताया है कि कुछ वैल्यू मैंने लिखवाई और कुछ वैल्यू को मैंने बताया था किताब लिखते हुए, या कुछ चीज़ों का वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में इस तरह याद रख लें। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मित्र। बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि A का 20% बराबर है B का 30% बराबर है C का 1/6। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ाया है, अनुपात समानुपात वाले पोर्शन में पढ़ाया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात किया है, तो इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी। मुझसे पूछा गया है ABC का क्या है? रेशियो। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करना है। क्या है कि जब तीनों देखिए बराबर में, A का कुछ दिया है, B का कुछ दिया है, C का कुछ दिया, और सबके बीच में क्या लगा है? बराबर। मैंने बताया था का मतलब क्या होता है? गुना। अच्छा 20% का क्या मतलब है? मैंने बताया है 20% को कहते हैं 1/5, याद होगा आपको। B का 30% तो 30/100 कर लेते हैं, क्योंकि 30 का डायरेक्ट कोई परसेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये 3/10 समझिए चाहे। और C का तो दिया ही 1/6। अब देखिए एक बात समझिए, तो ये हो गया A/5, ये हो गया, देखिए 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, 3B/10, और ये हो गया C/6। हमने एक बात बताया था कि आपको जब रेशियो चैप्टर पढ़ाया था तो हमने कहा जब ऐसे बराबर में लिखें तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो उसी का मान होती है। मतलब A का मान कितना? 5, B का मान कितना? 6, सॉरी C का मान कितना? 6, तो B का मान कितना? एक बात ध्यान देखिए, इसके बगल में 3 लिखा है, इसीलिए ये दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि तीनों गिनतियां फ्री होनी चाहिए। तो इस 3 को कैसे हटाएं? अगर हो सकता है इसके साथ भी गिनतियां लिखी होती तब क्या करते? तो ध्यान देंगे, हमें हमेशा नीचे ही गिनती सबको ले जानी है, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऊपर जितनी भी गिनतियां दी होंगी, मान लीजिए यहाँ पे भी 2 दिया होता है, 4 दिया होता, तो ऊपर जितनी गिनती दी होती उसका क्या निकाल लेते? लाशा निकाल लेते, और लाशा निकालकर उससे क्या कर देते? गुना कर देते। नीचे सेक्शन में क्या कर देते? गुना। तो वही काम अभी भी कर लेते। इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो नीचे सब में 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 3 इसको कैंसिल काटो, अब ऊपर की सारी डाटा फ्री हो गई। मतलब A/, ये हो गया 15, ये हो गया B/10, और ये हो गया C/18। बात समझ में आ गई होगी ना? ये क्लियर हो गया। अब ABC फ्री हो गए, तो बस नीचे उसका मान हो गया, तो हम सिंपल सी बात इसका मान रख देते हैं। तो A/B/C का मान कितना होता है? 15/10/18।
आपको समझ में आ गया होगा बात, समझ में आ गई होगी बात। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आप रेशियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए मैंने 2-3 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व किए हैं, और खुद से भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, आपके प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 230 का के 10% में, ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ें। 230 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ें कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ें कि 230 के 30% की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बात तो समझना है। तो 230 के 10% में ही तो जोड़ना है। तो 230 का 10% कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था किसी का 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, 10% का मतलब होता है 1/10। तो क्या करते हैं, दी हुई संख्या को 10 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो इसका 10% निकालना है, इसका मतलब इसको किससे भाग कर देंगे, 10 से। तो जब 10 से भाग करेंगे तो लास्ट का 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 32। तो 10% आ गया 32। अब कह रहा 32 में क्या जोड़ें, यही तो पूछ रहा है। 32 में कुछ जुड़ने वाला है और आएगा क्या, 230 का 30%। अच्छा 230 का 30% कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है कि जब का 30% 40% ऐसे कुछ भी निकालना हो तो दोनों का 2 जीरो हमें कट करने हैं, चाहे एक ही साइड से कर लीजिए चाहे दोनों का मिला के कट कर लीजिए। 2 जीरो कट कर लेंगे और फिर बाकी जो गिनती बचेगी उसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 1 0 ये कट गया और 23 तिया कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर भी मैं एक बार करके दिखाता हूं। 230 का 30% का मतलब क्या होता है, 100। देखिए 0 2 0 कट गया, नहीं कट गया, वही चीज मैंने बताई, बस मैंने गुणा कर लिया। अब यहां से समझ में आ रही होगी बात कि 32 में क्या जोड़े कि 69 हो जाए। ठीक है, ठीक। तो 32 में क्या जोड़े 69 हो जाए, तो इसका मतलब घटा के चेक कर लें कितना जोड़ा गया है। तो हमने जब घटाया तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, 37 ऐड करने पर ये 69 हो जाता है। तो कितना ऐड करने पर, 37 ऐड करने पर। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 6 अंक से फेल हो गया। बात को, सवाल को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत आसान सा सवाल है पर देखने में टफ लग रहा है। कह रहा अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम मार्क्स से 6 अंक अधिक पाया। मतलब पासिंग वो देखिए पासिंग मार्क क्लियर नहीं है, पासिंग मार्क क्लियर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है मित्र कि एक बंदा है वो 30% पाता है तो 6 नंबर से फेल हो जाता, मतलब पासिंग मार्क से 6 नंबर कम पाया है, ये है आपका पासिंग मार्क, समझिएगा। और 6 नंबर क्या है, कम पाया है, और कितना परसेंट है वो, 30%, और बंदा फेल हो गया। दूसरा वहीं पे एक ऐसा आदमी है जो 40% नंबर पाया है लेकिन पासिंग मार्क से कितना ज्यादा पा गया है, 6। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो 30% पाता है तो पासिंग मार्क से 6 नंबर कम, 40% पाता है तो पासिंग मार्क से 6 नंबर कम। तो एक बात बताइए, 30 से 40% पहुंचाने में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 10% का। लेकिन ये 10% कौन आदमी रिकवर करेगा, भाई ये 10% हमें बढ़ाने के लिए पहले 6 नंबर के पासिंग मार्क चाहिए, फिर 6 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, तब हम ये 10% कवर करके 30 से कहां पहुंचेंगे, 40। इसका मतलब जो ये 10% है वो 6 और 6 12 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर 10% बराबर 12 के तो अधिकतम पूर्णांक का मतलब कितना होता है मित्र, 100%। तो 100% क्या मतलब होता है, 12/10 × 100। बात समझिएगा, हमने क्लियर करके हमेशा बताया है कि जो पता करना होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, जो गिवन होता है वो नीचे होता है। पहली बात, मैंने दोनों, यहां भी परसेंट था यहां भी परसेंट था, दोनों को मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी कट जाएगा। आप चाहें तो मेंशन करके कट कर लीजिए। अब हम एक 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, 12 धामा 120, ये हमारा क्या होगा, आंसर। ये हमारा हो गया मैक्सिमम मार्क्स, जिसे आप पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और भी पूछ लेता है मित्र कि हमें बताइए कि न्यूनतम मार्क क्या था।
मतलब भाई न्यूनतम मार्क्स, क्योंकि ये 30 नंबर पाया फेल हो गया, ये 40% पाया पास हो गया, लेकिन आखिर पासिंग मार्क क्या थी वो भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन देके तो कैसे पता करेंगे? एक बात बताइए, ये बंदा क्या पाता है? 30%। बात समझ रहे होंगे? 30% पाता है, लेकिन क्या हो रहा है? 6 नंबर से फेल हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम 120 का 30% निकाल लें तो कैसे निकलेगा? 1 0 कैंसिल आउट और बाकी गिनती को 12 तिहाई 36। समझ में आ गई होगी, इसके पहले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया है। और फिर 36 मतलब 30% मतलब 36 नंबर पाया था, और फेल कितने से हो गया था? 6 नंबर से। तो वो 6 नंबर ऐड कर लें तो इसका मतलब 42 जो है वो क्या है आपका? पासिंग मार्क है। समझ में आ गई होगी बात आपको? कितना है? पासिंग मार्क है। अब ये पासिंग मार्क आपको अगर परसेंटेज में पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन। ये 42 120 का कितना परसेंट है टोटल मार्क्स? क्योंकि 42 नंबर पासिंग मार्क है, टोटल मार्क कितना है? 120। तो हमसे पूछ ले तो बहुत सिंपल सा तरीका है, 42 को 120 का कै परसेंट है पता कर लेंगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 0 0 कैंसिल कर दिया मैंने। 6 सते 42, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10 और 5 सते 35%। इसका मतलब जो पासिंग मार्क है वो कितना है मित्र? पासिंग मार्क कितना है? 35% है, और नंबर के अकॉर्डिंग कितना है? 42 है। अच्छा, एक बात और समझिए, यहां पे देखकर कुछ लोगों को समझना होगा, पासिंग मार्क से 6 नंबर इधर दिया है, पासिंग मार्क से 6 नंबर उधर दिया है, मतलब पासिंग मार्क से दोनों तरफ वैल्यू क्या दे रखी है? समान दे रखी है। तो इसका मतलब ये मिड वैल्यू की बात कर रहा है। तो 30 और 40 का मिड वैल्यू कितना होगा? 35 होगा। यहां से वैसे ही क्लियर हो गया, लेकिन मुझे ये इसलिए लगा दिया क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ हमेशा बराबर वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, इसी तरह से सवाल लगाने हैं। इसके बाद एक सवाल और लगाएंगे और शायद आपको और भी उससे कंफर्मेशन हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंक का 36% लाना है। इसका मतलब क्या होता है भैया? अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स का 36%, मतलब जो ये कह रहा है, ये कहने का मतलब इसका कह रहा है कि पासिंग मार्क कितना चाहिए हमको? 36% चाहिए। बात समझ रहे? पासिंग मार्क कितना है? 36%। क्या हुआ कि एक विद्यार्थी ने 113 नंबर पाए। ठीक है, एक लड़का है वो 113 नंबर पाता है और 85 अंक से फेल हो जाता है। बेचारा बड़ा मेहनत किया, 113 लेके भी आया, लेकिन फेल हो गया कितने नंबर से? 85 नंबर से। तो 85 नंबर से फेल होने का मतलब क्या हुआ कि वो पासिंग मार्क नहीं पहुंच पाया। पासिंग मार्क पहुंचने के लिए उसे कितना नंबर चाहिए था? 85। मतलब 13 में 85 और जुड़ जाता तो किसके बराबर हो जाता? पासिंग मार्क के। तो इसका मतलब पासिंग मार्क कितना है मित्र? 198। यही तो कहने का मतलब है। पासिंग मार्क जोड़ दिया तो मैंने, मतलब पासिंग मार्क कितना है? 98। देखिए परसेंटेज में पासिंग मार्क दिया है और एग्जैक्ट वैल्यू में पासिंग मार्क दिया है, तो इसका मतलब 36% जो है वो बराबर होगा 198 के। तो जब 36% बराबर 198 के तो 100% बराबर कितने हो जाएगा? वही चीज 198 बटा 36 गुणे 100। शायद मैंने आपको समझाया है कि हम परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है, ऊपर नीचे तो हमने परसेंट आखिर कट जाना है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। हर बार बताता रहता हूँ क्योंकि दोनों में परसेंट है। दूसरी चीज़ मैं बताया हूँ ये भी कि जो पता करना होता है वो मल्टीप्लाई में होता है और जो गिवन होता है वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है, अब कट कर देंगे तो देखिए 18 दूना 36, 18 एकम 18, एक बचा 18 एकम 18, 2 से काट करेंगे तो ये 50, और जब 50 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम मार्क कितना है भैया? 550। मतलब उसका पूर्णांक कितना है? 550 है। तो पासिंग मार्क कैसे निकालेंगे? दिया ही है, देखिए इसमें पासिंग मार्क हमें दे दिया है। ठीक है, तो इतने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पासिंग मार्क वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन हमने नियर अबाउट 70 क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं, 60-70 क्वेश्चन मैंने सॉर्ट किए हैं। तो एक 10 क्लासेस चले हैं, तो 70 क्वेश्चन मैंने
हर तरह से क्वेश्चन को लेने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को उठाया उसके 4 सवाल लगाए हैं। मेरे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिफरेंट है और मैंने सारे क्वेश्चन पे डीप में जाकर समझाने की कोशिश की है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा, लगाइएगा और उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे आप डायरेक्ट कनेक्ट करके डायरेक्ट आप मुझे बता सकते हैं, मेरे जीमेल पे बता सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है इस क्वेश्चन में, इस वीडियो के इस क्वेश्चन पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं सबकी बातें सुनूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।